मैं 16 साल की हूँ और ये तब हुआ था जब मैं और मेरी फैमिली पिकनिक पे गए थे। मैं, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी आंट, हम सब के सब पिकनिक पे गए थे और हम सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था वहाँ पे। बस आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि वो जगह कैसी है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले आपको कुछ देर के लिए ड्राइव करना पड़ेगा और उधर के रास्ते बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े होंगे। 5 मिनट तक ड्राइव करने के बाद आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा। एक के ऊपर पिकनिक लिखा होगा और दूसरे के ऊपर लेक वाले रास्ते के ऊपर ड्राइव करना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर बाद ड्राइव करते करते आपको फिर से 2 बोर्ड दिखाई देंगे। उन दोनों बोर्ड के ऊपर लिखा होगा लेक का एक एंट्रेंस और दूसरे के ऊपर भी वही चीज लिखा होगा और आपको ड्राइव करते रहना है। और हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही थी इसलिए हम सब सो गए और जैसे हम सब पिकनिक की जगह पे आ गए हम सब उठ गए। हम सब बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे पर तभी मुझे बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लग गया और मेरी मम्मी ने मुझे कार की कीज दी कि मैं जाके वहाँ पे आराम कर लूँ, क्योंकि उस कार के अंदर एसी भी है, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे कार की चाबी दे दी। और फिर मैंने अपनी मम्मी के हाथों से वो चाबी ले ली और मैं गाड़ी की तरफ जाने लग गई। जब मैं जा रही थी गाड़ी की तरफ वो जगह बहुत ज्यादा अजीब थी और बहुत सारे पेड़ थे। तभी मैंने एक इंसान को देखा जो हमारी कार के विंडो को देख रहा था बहुत पास से। वो इंसान बहुत ज्यादा लंबा था और बहुत ज्यादा उजला था, उसके कपड़े फटे हुए थे। और फिर मैंने उस इंसान से पूछा सर क्या आपको कुछ मदद चाहिए? वो इंसान मेरी तरफ देखा और वो जाने लग गया। फिर मुझे लगा कि ये एक ट्रैवलर होगा जो यहाँ पे आया है और मैं बोली फाइनली ये चला गया यहाँ से, पर मैं पूरी तरह से गलत थी। जैसे ही मैं अपने कार के अंदर जाके बैठ गई और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया और मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को फोन करके उस इंसान के बारे में बताती हूँ। और जैसे ही मैंने फोन लिया और मैंने अपनी मम्मी का नंबर डायल किया पर फोन जा ही नहीं रहा था क्योंकि वहाँ टावर नहीं था। फिर तभी मैंने अपने राइट तरफ देखा और मैं देख के शॉक हो गई। वो इंसान वहाँ पे खड़ा था मेरी गाड़ी के विंडो के सामने और मेरे विंडो के वो मारने लग गया। मैंने उस इंसान को बोला यहाँ से जाओ, वो और जोर जोर से मारने लग गया। फिर मैंने अपने डैड को कॉल करने की कोशिश की पर वहाँ पे टावर नहीं था। मैं सबको कॉल करने लग गई ये सोच के कि कॉल चला जाएगा उनके पास, पर मैं गलत थी। वहाँ पे तो टावर भी नहीं था तो कॉल कैसे जाता। और फिर मैं जोर जोर से हॉर्न को बजाने लग गई कि कोई आ जाए और मैं बजाती रही। पार्किंग लॉट में कोई नहीं था इसलिए वेस्ट था ये सब करना। मैं बजाती रही और मैं रोने लग गई और मैं सोचा कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो मेरे फैमिली तक तो आवाज जाएगी ही नहीं क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा ही दूर है, उन्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। और मैं रोने लग गई और फिर तभी वो इंसान मारना बंद कर दिया मेरे विंडो के ऊपर और कोशिश करना भी बंद कर दिया उसने दरवाजा खोलने की और वहाँ से चल के जाने लग गया। और वो इंसान जैसे ही चला गया अपने डोर को खोला, लॉक किया और मैं भाग के अपने मॉम के पास चली गई। मैंने चाबी को टेबल के ऊपर पटक दिया और मैंने सब कुछ मेरी मम्मी को बता दिया। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। मेरी मम्मी मेरे अंकल और मेरे पापा की तरफ देखने लग गई और बोला कि चलो मेरे साथ। फिर हम सब के सब वहाँ पे गए पर वहाँ पे कोई नहीं था। मैं पूरे रास्ते भर रो रही थी और बहुत ज्यादा ही डर रही थी वहाँ पे जाने के लिए। मेरे 2 अंकल उस जंगल में गए उस इंसान को ढूंढने के लिए और मैं रो रही थी। और मेरी 2 आंटियां और मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर वो सबके सब मुझे कंफर्टेबल कर रहे थे, बोल रहे थे मत रो सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं हुआ और मेरे सारे अंकल और मेरे पापा और सबके सब वापस आ गए, हमने सोचा कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब गाड़ी में बैठ गए, वापस जा रहे थे और तभी हमने वहाँ पे देखा कि एक पुलिसमैन का घर वहाँ पे था। मेरे पापा ने उस पुलिसमैन को सब कुछ बताया। वो पुलिसमैन बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उस पुलिसमैन ने बोला कि यहाँ से तो अभी तक कोई भी नहीं गया है। और फिर मैं बहुत ज्यादा डरने लग गई पर अब सब कुछ ठीक है। अब मैं सोचती हूँ कि अगर उस इंसान ने दरवाजा खोल दिया होता तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ।